हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन्थ का पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको देने जा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर 1 है। ये चैप्टर 1 है। इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर में सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी हम ये जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो फॉर्म इन विच जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें हमारा राजा, हमारा रूलर लोगों के द्वारा चुना जाता है। एवरी इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक। ये जरूरी नहीं है कि हर इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक हो। कई बार वो नॉन डेमोक्रेटिक भी होती है, जैसे कि चाइना में। सेकंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के गुण क्या हैं। सबसे पहले फाइनल डिसीजंस टू रेस्ट विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, कि फाइनल डिसीजन जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फाइनल डिसीजन वही लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ऑर्गेनाइज मिलिट्री कूप इन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप किया था, अटैक किया था 1999 में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेकर उसे डिक्टेटरशिप यानी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूप देकर अपने हाथ में पाकिस्तान की सारी सत्ता हथिया ली थी। कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। अब एग्जांपल है चाइना का। इन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओनली रूलिंग पार्टी। चाइना में सिर्फ एक ही रूलिंग पार्टी है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बट ओनली कैंडिडेट्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी और पार्टीज अलाइड टू इट आर इलेक्टेड। अब चाइना में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कैंडिडेट कम्युनिस्ट पार्टी के या उनकी पार्टीज के जो साथी हैं उन्हीं को चुन लिया जाता है। लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। ऐसा ही हाल मैक्सिको में है। पीआरआई पार्टी है वहां पर। इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी वॉन एवरी इलेक्शन। सारे इलेक्शन यही जीतती है पीआरआई पार्टी सिंस 2000 से लेकर टिल टुडे। अब पीआरआई अडॉप्टेड डर्टी ट्रिक्स। ये पार्टी क्या करती है, गंदी चाल चलती है। सच एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहते हैं कि टू अटेंड पार्टी मीटिंग अटेंड करो। शिफ्टिंग ऑफ पोलिंग बूथ को, लार्ज पोलिंग बूथ को लास्ट टाइम पर शिफ्ट कर देती है ताकि लोगों को वोटिंग करने में प्रॉब्लम आए। लार्ज सम स्पेंट ऑन कैंपेन पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है पीआरआई पार्टी मैक्सिको में। अब पीपल के सामने नो चॉइस इन रियलिटी इन मैक्सिको और चाइना। मैक्सिको और चाइना में लोगों के पास कोई चॉइस बचती ही नहीं है। इसीलिए वहां पर सिंगल पार्टी ही हर बार इलेक्शन जीत जाती है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी का एक वोट और उसकी वैल्यू भी एक होती है। सऊदी अरेबिया को अगर हम लें तो नो राइट टू वोट टू वुमेन को राइट नहीं दिया जाता वोट का। एस्टोनिया की बात करें तो वहां रशियन माइनॉरिटी को डिफिकल्टी होती है टू गेट राइट टू वोट लेने में, क्योंकि वो गिनती में कम है, संख्या में कम है। फीजी की बात करें, वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फीजी मोर वैल्यू देन इंडियन फीजियन। फीजी में जो इंडिजीनियस फीजी हैं, वहीं के रहने वाले, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है इंडियन फीजियन से, जो इंडियन वहां रहते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का क्या मीनिंग है कि इसमें एक जिम्बाब्वे देखो, रॉबर्ट मुगैबे वहां पे उसकी पार्टी है, ऑलवेज वॉन द इलेक्शन। रॉबर्ट मुगैबे की पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती है। जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट मुगैबे की गवर्नमेंट है, ही मेड चेंजेस। रॉबर्ट मुगैबे क्या करता है, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करता रहता है एंड इंक्रीज हिज पावर, अपनी पावर उसकी बढ़ाता रहता है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड अपोजिशन वर डिक्लेयर्ड इलीगल। वहां पर कोई भी जुलूस रैली निकालता है या अपोजिशन पार्टी जो होती हैं उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है जिम्बाब्वे में।
सो पॉपुलर गवर्नमेंट, जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट पॉपुलर तो है लेकिन अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो लोगों के फेवर में नहीं चलता, अपनी मनमानी करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर का पहला पॉइंट है डिसीजन बाय इलेक्टेड रूलर। चुने हुए रूलर ही डिसीजन लेते हैं। चॉइस इन इलेक्शन, लोगों के पास इलेक्शन में चॉइस होती है। अगर आपको पार्टी अच्छी नहीं लगी, आप इलेक्शन में किसी दूसरी पार्टी को वोट देकर उस पार्टी को हटा सकते हो। तीसरा है अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑन इक्वल बेसिस, सबको बराबर का मौका मिलता है इक्वल बेसिस पर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों हमें जरूरत होती है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये कि इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी रहती है, कंपटीशन एंड पावर प्ले चलता रहता है, नो स्कोप फॉर मोरालिटी का कोई भी स्कोप नहीं है, नैतिकता का, नैतिक गुणों का कोई स्कोप नहीं है, लीडर्स हैव नो नॉलेज अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लीडर को जनता के इंटरेस्ट के बारे में कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज नहीं होती। डिले इन डिसीजंस, सारे डिसीजन लेने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिले करती है, बहुत देरी करती है। अब है आर्ग्यूमेंट इन फेवर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में क्या है, मोर अकाउंटेबल, काफी अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में उन जो लेते हैं वो डिसीजन, उनमें क्वालिटी होती है। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, सिटीजन की डिग्निटी को, सम्मान को, रिस्पेक्ट को बढ़ावा देती है। अलाउज टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक, अपनी गलती अगर उन्हें पता चल जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, उसे दूर करने के लिए कदम उठाते हैं। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ आप आर्ग्यूमेंट दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, इसके फेवर में आप आर्ग्यूमेंट दीजिए। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स के बेसिक फीचर बताइए। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर बताने हैं विद एग्जांपल फ्रॉम म्यांमार, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये चारों कंट्री ऐसी हैं यहाँ पर सिटीजन के राइट्स को एनहेंस नहीं किया जाता, उनकी मोरालिटी को कुचला जाता है, और ये यहाँ की सारी गवर्नमेंट, चारों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये अपनी पब्लिक के फेवर में कोई भी काम नहीं करते, सारे डिसीजन खुद लेते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाई द इलेक्शंस हेल्ड इन मैक्सिको कैन नॉट बी टर्म्ड एज फ्री एंड फेयर, मैक्सिको में जो इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल फ्री और फेयर नहीं होते, इसका क्या वजह है, क्यों? क्योंकि मैक्सिको की गवर्नमेंट एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को समय समय पर ये कहती है कि उन्हें मीटिंग अटेंड करनी है। उसके बाद स्कूलों में पेरेंट्स को कहा जाता है, टीचर्स को कहा जाता है कि वो पेरेंट्स को कहें कि वो इन्हीं की पीआरआई पार्टी को वोट दें। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे बूथ चेंज कर दिया जाता है ताकि लोगों को वहां पहुंचने में दिक्कत हो। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसीलिए इलेक्शन यहाँ के फ्री और फेयर नहीं माने जाते। टू व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ कैन नॉट बी टर्म्ड एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बताओ पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट अंडर परवेज, जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में गवर्नमेंट थी, उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को कुचला गया था, डेमोक्रेसी का सम्मान, डिग्निटी नहीं थी। क्वेश्चन 7, डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू करेक्ट देयर मिस्टेक, डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि लोग अपनी गलती को ठीक करें, लीडर अपनी गलती को ठीक करें। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्वेश्चन 8, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? वाई हैज इट बिकम नेसेसरी इन रिसेंट टाइम, आज के रिसेंट टाइम में ऐसा कैसे संभव है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, या लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है आज के रिसेंट टाइम में जरूरी है। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है कि 18 ईयर्स और अबव कोई भी सिटीजन होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कलर, कास्ट, उसको राइट टू वोट दिया जाएगा। और हाउ डज इट एंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द कंट्री? इससे कंट्री में पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे आती है? इससे सभी सिटीजन अपने वोटिंग में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाउ इज द राइट टू वोट ग्रांटेड इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में राइट टू वोट कैसे ग्रांट किया जाता है? गिव सम इंस्टांसेस वेयर द राइट टू वोट इज डिनाइड। कुछ एग्जांपल बताइए जहां राइट टू वोट नहीं दिया जाता। तो डेमोक्रेसी में राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा दिया जाता है। 18 ईयर्स और अबव कैंडिडेट राइट टू वोट उसे मिल जाता है। लेकिन जिन कंट्री में राइट टू वोट नहीं है, उसमें म्यांमार है, आप देखेंगे म्यांमार में, सऊदी अरेबिया है, वहां राइट टू वोट वुमेन को नहीं प्रोवाइड किया जाता। क्वेश्चन 11 है, आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड इन चाइना? क्या चाइना में फ्री और फेयर इलेक्शन, अच्छे साफ सुथरे इलेक्शन होते हैं? एक्सप्लेन। नहीं होते, क्योंकि चाइना में सिंगल पार्टी है। कहने को डेमोक्रेसी बट है नॉन डेमोक्रेटिक। सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, हर 5 साल बाद जाते हैं उसी पार्टी को वोट देकर आ जाते हैं। क्वेश्चन 12, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें लोगों के द्वारा रूलर्स चुने जाते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के प्रकाश में, रोशनी में, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के फीचर आप बताइए। इसके फीचर मैंने आपको इस लेसन की समरी में दिए हैं, तो आप वहां से ये फीचर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट चैप्टर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर की समरी आपको दिया है। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, और अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम की।